नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिलहाल आया हूं, तो जो अपोनेंट हैं फिलीपींस के हैं और नाम है इनका रे@25, अंक है 2581। तो ये लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। आते ही उन्होंने अपना मूव चल दिया, E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर चला है। तो मैं भी अपना मूव चलूँगा और मैंने E8 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में चल दिया है। तो क्या ये अपना G1 वाला नाइट बाहर निकालेंगे? उन्होंने वही निकाला है, तो मुझे भी अपना नाइट बाहर निकालना पड़ेगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा E5 वाला पॉन मारना चाहते थे, जो कि हाल फिलहाल नहीं मार पाई है। अपना बिशप बाहर निकाला है। तो अगर बिशप बाहर निकाला है तो मैं कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलना चाहिए? क्या मैं अपना नाइट बाहर निकालूँ? नाइट अगर मैं E7 पर रखकर D7 वाले पॉन को डायरेक्ट D5 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे? ठीक है, नाइट बाहर निकालता हूँ। क्या नाइट बाहर निकालना सही रहेगा? क्योंकि जैसे ही मैं नाइट को नहीं, नाइट अभी नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं नाइट को बढ़िया नाइट ही बाहर निकालूंगा। देखना इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पर रख सकते हैं। और जैसे ही G5 पोजीशन में रखेंगे, मैं अपने D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। देखिए, वही मैं बोल रहा था, ये मेरा सिर्फ प्रेडिक्शन था, लेकिन उन्होंने सच साबित कर दिया। तो इस पर उनको 2 कदम आगे चल दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन रहे ना रहे, तो देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना बिशप हटाना पड़ेगा। जैसे ही बिशप हटाएंगे, मैं नाइट से इसको मार दूंगा। तो अब इन्हें अपना नाइट बचना पड़ेगा। देखिए, मैच शानदार है, वो सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया, तो इन्होंने नाइट नहीं बचा है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो एक काम करूँगा और इस नाइट को मार दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो ये भी अब अपने बिशप या क्वीन से मेरा नाइट मार सकते हैं। और जैसे ही नाइट मारेंगे तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ? बढ़िया, क्वीन से मारा है तो सबसे पहले इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा, वरना इनका मैं क्वीन मार दूंगा। मैच शानदार है और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। जो मैच में गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। देखिए, इन्होंने क्वीन से मारा है तो मैंने बिशप उठाकर E6 पोजीशन में चल दिया है। तो एक काम कर सकता हूँ और सबसे पहले स्पॉन को मार देना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि कम से कम ये राइट साइड में कैजलिंग तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका रूक, बढ़िया मूव, बढ़िया मूव। अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि क्वीन यहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो मैंने रूक उठाकर D8 पोजीशन में रख लिया है। उसके बाद अपना बिशप इस पोजीशन में रख दूंगा, तो इन्हें फिर क्वीन बचाना पड़ेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया, अब कौन सा मूव चलूं? क्या इनको एक चेक दे दूं? सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। अगर एक चेक दे देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो चेक मैंने इनको दे दिया है, और चेक जैसे ही ये बचेंगे, मैं अपने बिशप से इनका C4 वाला बिशप मार दूंगा, तो इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा। बेस्ट, शानदार है। तो बहुत बढ़िया मूव, और ये लगातार ट्रैप हो गए। देखिए, मुझ पर अटैक करना चाह रहे थे लेकिन गलती कर गए। तो या तो ये क्वीन E8 पोजीशन पर रख सकते हैं, और जैसे क्वीन E8 पोजीशन पर रखेंगे, नहीं रखा तो सबसे पहले बिशप से इनका मैं C4 वाला बिशप मार दूंगा। तो या तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, या फिर अपना क्वीन E3 पोजीशन में रखेंगे, और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं रखा इन्होंने क्वीन E3 पे। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? एक बढ़िया और शानदार मूव कोई है? कोई नज़र नहीं आ रहा है।
क्योंकि अगर मैं अपने क्वीन को F3 पोजीशन में रख के चेक देता हूँ तो भी ये बच जाएंगे, और क्वीन को G4 पोजीशन में रख के चेक देता हूँ तो भी ये बच जाएंगे। दैट मीन्स कोई फ़ायदा नहीं है, और मुझे एडवांटेज लेना है तो इनका रूक मार के एक चेक दूंगा। तो रूक मार के इनका एक चेक दे दिया, और उसके बाद मैं इनका क्वीन मार सकता हूँ। तो उसके बाद क्वीन मार दिया है। अब ये कौन से मूव चलेंगे? बढ़िया। तो सबसे पहले नाइट इस पोजीशन में चलना है और इनके मूव का इंतजार। तो ये काम कर सकते हैं, और C2 वाले पॉन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, तो इन्हें चेक बचनी पड़ेगी, और मेरा बिशप तो ये मार सकते हैं लेकिन मैं इनका रूक मार दूंगा। तो फिर एक बार इन्होंने गलती की और इनका रूक मार दिया है। अब देखना है इनका मूव। तो ये मेरा बिशप ही मारेंगे, और जैसे ही बिशप मारेंगे मैं अपने नाइट से स्पॉन को मार दूंगा, इनका ब्लैक बिशप मार दूंगा। तो लगभग ये फंस चुके हैं दोस्तों, इनके पास अब कुछ है नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ब्लैक बिशप मार दूंगा, उसके बाद कैजलिंग करूंगा। तो लगभग ये पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि अब मेरे पास 2 रूक हैं, तो मैच तो मैं जीत ही जाऊंगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो सबसे पहले रूक इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ, और अगर इन्होंने नाइट हटाया तो इनका D2 वाला पॉन मार दूंगा। ये समझ गए कि मैच में जीत नहीं सकते, तो मैच छोड़ के जा सके हैं। तो बहुत ही अच्छा मैच। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि चेस अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखा दूँगा, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेनी है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्टडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।